चलिए सब कोई शांत हो जाइए और संस्कृत का एक पाठ खोल लीजिए सब कोई। सब कोई निकाल लिए? ठीक है, आप लोग भी सुनिए। ठीक है, हम लोग सब सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे हैं, थोड़ा सा पूजा पाठ भी कर लिया जाएगा, अच्छा रहेगा क्या। चलिए, प्रथम पाठ उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अन्तिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धान्तान् प्रकटयन्ति। कि उपनिषद वैदिक वाङ्मय का अंतिम भाग के दर्शन शास्त्र को और दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है, यानी बताता है। ठीक है, उपनिषद की संख्या है 108 गो। कितना है? और सब इतना मोटा मोटा किताब है, पूरा पढ़ पाइएगा जिनके भर में? नहीं पढ़ पाइएगा। उसी का कुछ मंत्र यहाँ पर निकाल के दिया गया है। कह रहा है कि सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधान तया गीयते। सर्वत्र सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की अल्लाह अकबर की महिमा प्रधान रूप से गाई जाती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम च अस्ति। कि उस परमात्मा से ही जगत व्याप्त और अनुशासित है। कि वह परमात्मा, उस परमात्मा का शक्ति सारे दुनिया में व्याप्त है, फैला हुआ। व्याप्त माने फैला हुआ। चलिए आगे कह रहा है स एव सर्वेषां तपसाम परमम लक्ष्य। कह रहा है कि वही कौन? वही परमात्मा तपस्वियों का परम लक्ष्य है। कोई भी आदमी कुछ भी करता है लक्ष्य बना के, तो जितने भी तपस्वी होते हैं, ऋषि मुनि लोग होते हैं, वे उस परमात्मा को ही अपना लक्ष्य मानते हैं कि हमको उस परमात्मा को पाना है। ठीक है, यह बात अलग है कि वो लोग परमात्मा को जानता है या नहीं। कोई परमात्मा का पूजा करता है, नमाज करता है, पूछा जाएगा कि भाई परमात्मा कौन है, उसका नाम क्या है? उसका नाम तो पता नहीं है, आप पूछ रहे हैं। खैर चलिए, ये सब अलग बात हो गया। हम लोग पाठ पर चलते हैं। अस्मिन् पाठे परमात्म परा उपनिषदाम पदात्मका पंच मंत्रा संकलिता संति। कह रहा है कि इस पाठ में उपनिषद के पदात्मक 5 मंत्र संकलित है। ठीक है, उपनिषद के कितने मंत्र संकलित है? 5 मंत्र। पद कहा जाता है कविता को, दोहा को, समझ रहे हैं? पद किसको कहा जाता है? एकदम शांति बना के रखिए, मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, देखिए किसी भी व्यक्ति को सुबह में उठना चाहिए तो परमात्मा को याद जरूर करना चाहिए, उनकी वंदना जरूर करना चाहिए। और किसी भी चीज़ के शुरुआत से पहले, कोई भी चीज़ का अगर शुरुआत कर रहे हैं, किसी भी शुभ काम का, तो उनका वंदना जरूर कर लेना चाहिए, ताकि उसमें बाधा नहीं है, विघ्न नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। चलिए आज पंडित जी का मंत्र पढ़ा देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एकदम शांति बना के रहिएगा। देखिए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। यह 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। ठीक है, 9वां तक में आपको मिलेगा ये 4 अक्षर का मंत्र। ठीक है, कि हे परमात्मा, कि आप ही मेरे माँ और आप ही मेरे पिता है। ठीक है, आप ही मेरे बंधु और आप ही मेरे सखा है। ठीक है, फिर त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, कि आप ही मेरे धन दौलत और आप ही मेरे विद्या। और त्वमेव सर्व मम देव, कि हे परमात्मा, हे प्रभु, हे अल्लाह, आप ही हमारे सब कुछ। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए कितना अच्छा है, एकदम मंत्र जैसा है, जैसे पंडित जी पूजा कराते हैं उस तरह। आइए, आप लोग को नहीं याद होता है, आप लोग भारी समझ लेते हैं। अब 5 को मंत्र है, एक कहीं में याद हो जाएगा। चलिए, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पीतं मुखं
तत्वपुसन पावृनु सत्य धर्माय दृष्टये। सुन रहा है सब कोई? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पीतमुखं तत्वपुसन पावृनु सत्य धर्माय दृष्टये। अनोरणीयान महतो मह्यान आत्मास्य जन्तोर्नीतो गुहायाम तम क्रतु पश्यति विदुषोको धातु प्रसादान महिमान महात्मना। सुन रहे हो? अनोरणीयान महतो मह्यान आत्मास्य जन्तोर्नीतो गुहायाम तम क्रतु पश्यति विदुषोको धातु प्रसादान महिमान महात्मना। सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पंथा विततो देवयान येन कर्मन्त्य ऋषयो ह्यप्तकामा यतिर्तत् सत्यस्य परम निधानम। ध्यान से सुनो सब कोई, ध्यान से। सत्यमेव जयते न अनृतं सत्येन पंथा विततो देवयान येन कर्मन्त्य ऋषयो ह्यप्तकामा यतिर्तत् सत्यस्य परम निधानम। कह रहा है कि सत्य की ही जीत होती है और सत्य की नहीं, कि सत्य के ही पथ पर चल के देवताओं का यान व्याप्त है, फैला हुआ पूरे देवता का समूह जो है सत्य के पथ का अनुसरण करता। ठीक है, आगे कह रहा है कि एना कर्मन्त्य ऋषयो ह्यप्तकामा यतिर्तत् सत्यस्य परम निधानम। कह रहा है कि जिसको पाने के लिए सारे ऋषि मुनि लोग आक्रमणती माने आक्रमण करते हैं, उनको प्राप्त करने की चाह रखते हैं, उनके लिए तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, नमाज करते हैं। यतिर्तत् सत्यस्य परम निधानम, कि जहाँ तहाँ सभी जगह वह सत्य जो है परम निधान है, सबसे बड़ा धन। समझ रहे हैं? आगे कह रहा है यथा नदः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्त परात् परं पुरुषं पयति दिव्यम्। यथा नदः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्त परात् परं पुरुषं पयति दिव्यम्। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विदते अयनाय। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विदते अयनाय। आगे पेज पलटिए, पेज नंबर 2। देखिए खत्म हो गया। यही 5 मंत्र है, आप लोग को इस तरह से याद कर लेना है। ठीक है, नीचे इसका शब्दार्थ दिया गया है। हे पुषं, ध्यान से सुनिए। हे पुषं सत्यस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेण अपिहितम। कह रहा है कि हे परमात्मा, हे प्रभु, सत्य का मुख स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। तत् सत्य धर्माय दृष्टये अपावृणु। कह रहा है कि उसको सत्य धर्म के लिए, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए हटा दीजिए। समझ रहे हैं? कह रहे हैं कि जंतो गुहायाम निहित अयम आत्मा अनो अणियान। जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में यह आत्मा सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है और उसी में स्थित है। महतो मह्यान की महान से अति महान है। हम लोग के हृदय रूपी गुहा में जो आत्मा स्थित है वह सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, अणु से भी सूक्ष्म है। हम लोग अणु परमाणु पढ़ते हैं फिजिक्स में, जो आँख से नहीं दिखता है उसको भी हम लोग आज पढ़ रहे हैं। और उससे भी अति सूक्ष्म है क्या? आत्मा। ठीक है, प्राण, रूह। ठीक है, कह रहा है कि वह महान से अति महान है
अक्रतु धातु प्रसादात आत्मना तम महिमानम पश्यति, कि विद्वान लोग धातु से तत्व ज्ञान से और परमात्मा के कृपा से इस आत्मा के महिमा को देखते हैं, जानते हैं। ठीक है। वीत शोक च भवति, वीत शोका माने शोक और भय से रहित हो जाते हैं, समझ रहे हैं, डर से रहित हो जाते हैं। जब उनको ज्ञान हो जाता है कि हम लोग ये शरीर नहीं है जो दिख रहा है, हम लोग एक आत्मा है। ठीक है। हम लोग के हृदय में स्थित जो आत्मा है वह भी एक तरह का सूक्ष्म शरीर है। जैसे ये शरीर है, ये 5 तत्वों का शरीर है। कहा जाता है कि क्षितिजल पामो गगन समीरा और पंच तत्व मिली अधम शरीर है। इसको तो मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है जो हम लोग का आत्मा है, उसका भी एक बॉडी होता है। उसके ऊपर कारण, महाकारण, कैवल बहुत सारा कवर चढ़ाया हुआ है, और वह छोटा से छोटा हो सकता है, बड़ा से बड़ा हो सकता है। चींटी से लेके हाथी तक वही आत्मा सभी में रहता है। इसलिए किसी भी जीव को जान से नहीं मारना चाहिए, समझ रहे हैं, क्योंकि सभी कोई उस परमात्मा का ही बालक है, चाहे वो चींटी है, चाहे हाथी है, चाहे मच्छर है, चाहे मक्खी है। अगर जो काटता है, आपको परेशान करता है ना, जिससे आपके जान को खतरा है, तो उसको मार सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन बेजियानी आप जाके या चींटी को दाब रहे कि मोर मोर मोर, तो ये बहुत गलत बात हुआ, पाप भी हुआ, महापाप हुआ। ठीक है। जीव हत्या महापाप है। ठीक है। इसलिए इस तरह नहीं करना चाहिए। सभी में जीव होता है, हरे पेड़ को भी नहीं काटना चाहिए, किसी भी हरे पेड़ पौधा को क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए, उसको बचाने की कोशिश करना चाहिए। और ये बचाने की कोशिश बहुत पहले से ही चल रही है। आप लोग पढ़े होंगे चिपको आंदोलन, पेड़ से औरतें चिपक गई थी। एक राजा साहब का महल बनना था राजस्थान के बिश्नोई गांव में, और वहाँ पर औरत लोग देखी कि बड़ी अच्छा खेजड़ी का पेड़ ये लोग काटने जा रहा है, तो जाके चिपक गई, या कुछ बोलिए नहीं रही थी। जाके वो सब काटने गया, ये चिपक गई, कर रहा था कि हट, वो कर रही थी कि नहीं हटेंगे। आप बोलिए नहीं रही थी, कम से कम कहना चाहिए कि आप पेड़ मत काटिए, ये है। तो उसी में एक दूगो औरत को, कुछ औरत को मार दिया, उसे मार दिया, मैंने हत्या खत्म कर दिया, मर्डर। राजा बहुत दुखी हुआ, राजा दंड भी दिया, और उसको भी दुख हुआ, सारा पेड़ पौधा कटवाने पर रोक लगा दी। ठीक है। संस्कृत में पढ़ाए तो कैसा लगा? सबका अच्छा लगा? एकदम लग रहा है कि पंडित जी मंत्र पढ़ा रहे हैं। चलिए ठीक है।